तो दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर सी बॉन्ड के पार्ट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे सी बॉन्ड के अंदर पॉइंट प्लॉट को और सबसे पहले समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स एंड देन पाइथन के साथ इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं यार बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने सेशन को। लेकिन यार सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को अटेंड नहीं किया तो प्रीवियस सेशंस को अटेंड करो ताकि आप लोगों को जो है वो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को और समझते हैं सी बॉन्ड के अंदर पॉइंट प्लॉट को। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले जो है हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस और उसके अंदर जो है हमें यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होंगी हमारे पास जो कि होगी सी बॉन्ड और मैटप्लॉटलिब। तो मैं आपको इन डिटेल्स के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, इन डिटेल्स को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग सी बॉन्ड और मैटप्लॉटलिब को क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ इन दोनों लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हमारे पास इनबिल्ट डेटा सेट बहुत सारे सी बॉन्ड में आते हैं, वो भी आपको बता चुका हूँ। किस तरीके से नेम्स देखते हैं वो भी बता चुका हूँ, लोड किस तरीके से करते हैं वो भी बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर देख रहे हो आप डेटा को लोड कर रहे हैं और सबसे पहले हम बनाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को या फिर वेरिएबल को जिसका नाम हमने यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर दिया है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एसएनएस यानी कि एलियस लेना पड़ेगा एसएनएस यानी कि सी बॉन्ड का। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर लोड, उसके बाद में अंडरस्कोर डेटा सेट और फिर टिप्स। तो टिप्स नाम का एक डेटा सेट होता है आपके पास सी बॉन्ड में, उसके ऊपर जो है अभी हम लोग यहाँ पर पॉइंट प्लॉट को बनाएंगे और उसके बाद में पॉइंट प्लॉट हम लोग लेना पड़ेगा पॉइंट प्लॉट को। तो हमें पॉइंट प्लॉट को लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा एसएनएस डॉट पॉइंट प्लॉट। उसके बाद में हमें लेना पड़ेगा एक्स और वाई। तो एक्स पे हमने डेट को मैप कर दिया यानी कि डेट डे वाला जो कॉलम है उसको मैप कर दिया। उसके बाद वाई पे जो है हमने टिप वाला जो कॉलम है उसको यहाँ पर मैप कर दिया। एंड देन उसके बाद हमें डेटा लेयर चाहिए, तो डेटा के ऊपर हमने जो डेटा हमारा जो ऑब्जेक्ट था जिसका नाम था यहाँ पर डेटा, उसको हमने यहाँ पर दे दिया। एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हो तो आपको plt.show मेथड यानी कि जो मैटप्लॉटलिब का plt.show फंक्शन है, शो मेथड है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा और आप जो है इसको इजी तरीके से यहाँ पर जो है वो शो करवा दोगे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं मेन कॉन्सेप्ट को कि बेसिकली पॉइंट प्लॉट जो है वो एग्जैक्टली यूज़ होता किस लिए है। तो यार पॉइंट प्लॉट जो है ना वो बेसिकली आपको यहाँ पर एस्टिमेट दिखाता है सेंट्रल टेंडेंसी का, जिसमें आपके पास मीन, मीडियन और मोड आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी किसका दिखाएगा, न्यूमेरिक वेरिएबल का। मतलब न्यूमेरिक वेरिएबल का जो वेरिएशन है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से, मतलब अलग अलग रिलेशनशिप के हिसाब से। कि अगर मान लो कि आपके पास अगर मेल और फीमेल का कोई रिलेशन है तो उसके हिसाब से न्यूमेरिक वैल्यू जो दोनों की जो न्यूमेरिक वैल्यू मतलब जो उनकी मान लो अगर किसी और आपके पास अगर क्लास आती है तो उसके हिसाब से अगर उसका रिलेशनशिप देखें तो उसमें कितना एरर आएगा वो चीज़ भी हमें यहाँ पर पॉइंट प्लॉट से पता चल जाती है। तो पॉइंट प्लॉट बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, पॉइंट प्लॉट रिप्रेजेंट करता है आपके पास एस्टिमेट सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपके पास 3 मेजर आपके पास जो कंपोनेंट्स है वो आते हैं, जिसमें आपके पास होता है मीन, मीडियन और मोड। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर स्कैटर पॉइंट, तो आप यहाँ देख रहे हो ये स्कैटर पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जो आपके पास ये जो सर्कल है इनको स्कैटर पॉइंट बोलते हैं। तो ये स्कैटर पॉइंट जो है, इन स्कैटर पॉइंट के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिक वेरिएबल के एस्टिमेट्स को जानना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर बनाना पड़ता है पॉइंट प्लॉट। तो आप यहाँ देख रहे हो हमें एस्टिमेट बताता है सेंट्रल टेंडेंसी का न्यूमेरिक वेरिएबल की पोजीशन के हिसाब से। मतलब मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से आप कैसे पता लगाओगे कि किस कॉलम का रिलेशन है, फिर किस कॉलम में तो कोई क्लास है तो उस क्लास का रिलेशन किसके साथ में बन रहा है किस तरीके से। तो उस सिचुएशन में अगर वो न्यूमेरिक वेरिएबल है तो उसके अंदर हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पर देख पाओगे। और उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर इसको बेसिकली इंडिकेट या फिर रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास जो स्कैटर पॉइंट्स हैं उनके। तो स्कैटर प्लॉट पॉइंट जो है उनके थ्रू हम लोग यहाँ पर करते हैं और ये हमें कुछ इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि भाई हमारे डेटा में कोई अनसर्टेनिटी है या फिर नहीं, या फिर कोई अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एरर या फिर कोई हमारे पास अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम है हमारे डेटा में या फिर कोई एरर वगैरह वाली सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में जो है ये हमें यहाँ पर एरर भी प्रोवाइड कर देता है, एक एस्टिमेट हमें प्रोवाइड यहाँ पर कर देता है। तो इस सिचुएशन को जो है हमने यहाँ पर समझ लिया कि बेसिकली पॉइंट प्लॉट जो है वो हम लोग यहाँ पर बनाते क्यों, एक बेसिक आइडिया देना काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जो है एक समझ में आ जाए चीज़ कि पॉइंट प्लॉट हम लोग यहाँ पर बनाते क्यों हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया और उसको फाइनली हम लोगों ने शो भी करवा दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल, मतलब आपके पास जो है यहाँ पर देख रहे हो आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मिडिल वैल्यू होगी एंड देन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो आपके पास आ गया सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो आपके पास आ गया यहाँ पर 25% 50%, उसके बाद आ गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर परसेंटाइल के हिसाब से, मतलब जिसमें आपके पास मीन, मीडियन, मोड
ओवरऑल अगर बात करूँ यहाँ पर टॉपिक की, तो वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का पता लगाते हैं, उनके रिलेशनशिप के हिसाब से किस तरीके से वो जो है यहाँ पर बढ़ेंगे, या फिर उनका क्या यहाँ पर जो है वो एक दूसरे रिलेशनशिप रहेगा, या फिर क्या और उनकी पोजीशन के हिसाब से, प्लॉट्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पर उनकी जो पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से उनकी वेरिएशन का यहाँ पर पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स रिलेशनशिप। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस पॉइंट प्लॉट को बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट प्लॉट भी जो है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है, और इस तरीके से हमारा जो पॉइंट प्लॉट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद भाई हम लोग यहाँ पर आते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है वो कैटेगरी दी, तो मैंने अभी देख रहे हो आप यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकल कॉलम की, तो अभी टाइम आता है कैटेगोरिकल कॉलम को समझने का। तो हम लोग कैटेगोरिकल कॉलम के लिए भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं पॉइंट प्लॉट को। तो सिंपली भाई आप यहाँ देख रहे हो कि मैं बना रहा हूँ एक पॉइंट प्लॉट, जिसको मैंने दे दिया यहाँ पर SNS, जो कि सी बॉन्ड का एलियस है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो मैं दे रहा हूँ पॉइंट प्लॉट, एंड देन एक्स पे जो है मैंने यहाँ पर मैप कर दिया टाइम को, वाई पे मैंने मैप कर दिया टोटल बिल को। तो एक्स पे जो कॉलम है यानी कि टाइम, तो टाइम के हिसाब से टोटल बिल, यानी कि टाइम के हिसाब से टोटल बिल कितना होगा। मतलब मान लो कि अगर एक बंदा है वो स्मोक करता है, तो स्मोक वो जितनी तेज़ी से करेगा उतनी चांसेस हैं कि वो दूसरी सिगरेट जल्दी निकलेगी। उसी तरीके से जब दूसरी सिगरेट जल्दी निकलेगी तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे सिगरेट ज़्यादा बढ़ती जाएगी, कम टाइम में ज़्यादा सिगरेट बढ़ेगी, तो कम टाइम में ज़्यादा कॉस्ट होगी, ज़्यादा बिल होगा। तो इस तरीके से इस सिचुएशन मतलब टाइम के हिसाब से बिल कैसे जनरेट होगा या फिर बिल कितना जनरेट होगा, इस सिचुएशन का पता लगाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कैटेगोरिकल जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज है उनको यहाँ पर दे दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हो कैटेगरीज, तो उसके अंदर स्मोकर, तो स्मोकर हमने दे दिया कि भाई स्मोकर के हिसाब से जानना है कि स्मोकर कितना टाइम लगेगा और कितनी कंजप्शन होगी, और जितनी ज़्यादा कंजप्शन होगी उतना ही ज़्यादा बिल जो है वो यहाँ पर जनरेट होगा। उसी तरीके से फिर हमने यहाँ पर डेटा लिया, और डेटा पे हमने जो है अपना जो बेसिकली ऑब्जेक्ट था जिसमें हमने स्टोर करवाया था अपने जो बेसिकली डेटा था उसको, तो वो हमने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद हमें पैलेट देना, पैलेट हमने दे दिया एक्सेंट। तो एक्सेंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन और पर्पल कलर में जो है वहाँ पर पैलेट आपको देखने को मिलता है, मतलब कलर जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर दो कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख रहे हो नीचे लंच, तो लंच के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होगी, यानी कि किस टाइम पे, तो ये टाइम वाली सिचुएशन आपको यहाँ पर दिख रही है, मतलब लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई आपके पास जो है यहाँ पर दो सिचुएशन है, यहाँ पर लंच भी है और डिनर भी है। तो लंच टाइम पे होगी या फिर डिनर टाइम पे होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई लंच टाइम पे तो शायद से बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है, फिर शायद से बहुत कम कंज्यूम हो सकती है, या फिर मान लो डिनर के टाइम पे या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम हो सकती है। तो ये सिचुएशन हमारे पास डिपेंड करेगी। तो ये जो पर्पल कलर है ये आपके पास यहाँ पर कंजप्शन दिखाएगा, मतलब नो, और ये जो है ये आपके पास कंजप्शन दिखाएगा येस। तो ग्रीन कलर है वो येस दिखाएगा, इसका मतलब कंजप्शन होगी, और स्मोकर जो है वो यहाँ पर टाइम के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से कंज्यूम करेगा। मतलब मान लो लंच के बाद उसने जो है वो स्मोक किया या फिर डिनर के बाद उसने स्मोक किया, तो डिनर के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉलम है, वो है हमारे पास यहाँ पर पर्पल कॉलम, और ग्रीन वाला जो है वो लंच के लिए यहाँ पर हो सकता है। तो स्मोकर जो है हमें यहाँ पर इन दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हम टाइम के हिसाब से टोटल बिल कितना जनरेट होगा स्मोकिंग के हिसाब से, फिर स्मोक करने से, वो हम यहाँ पर पता लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए भी जो है यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट बनाया, और ये एक एस्टिमेट दे रहा है। ये प्रॉपर्ली हमने बताया ये एक एस्टिमेट देगा, इंडिकेशन हमें पता चल जाएगी कि हाँ भाई इतना टाइम में इतनी सिगरेट कंज्यूम हुई और इतना बिल जनरेट हो गया। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को तो अभी समझ लिया। अभी हमारा टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी चलते हैं जुपिटर पे और जुपिटर नोटबुक पे इनको इंप्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक पे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट को बनाते हैं और प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर इनबिल्ट डेटा सेट ही लेंगे सी बॉन्ड के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS, और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैटप्लॉटलिब, जिसको मुझे इंपोर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज PLT। तो इन दोनों लाइब्रेरीज को जो अभी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, तो मैं अभी शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर एक नंबर आएगा, और उसका मतलब ये होगा कि हमारी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं इसके लोड होने का। तो भाई हमारी दोनों लाइब्रेरीज जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक डेटा ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ DF का, एंड देन उसके बाद अभी हम लोग लोड करते हैं। लोड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इनबिल्ट डेटा फ्रेम को देखना है। तो अभी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा SNS.get अंडरस्कोर डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स,
देन आपके पास ये जो सारे डेटा सेट आ गए। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो हम इस वाले डेटा फ्रेम पे जो है यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो सारे इनबिल्ट डेटा सेट हैं जिनके नाम जो है हमारे पास यहाँ पर आ गए, जो कि सी बॉन्ड के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो अभी जो है हम लोग लोड करते हैं। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने df का नाम दिया। उसके बाद sns.load_dataset एंड देन उसके बाद देना पड़ेगा टिप्स। उसके बाद हम लोड करते हैं, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखते हैं इसके। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जैसे इसको किया, मेरे पास यहाँ पर इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके अंदर जो है हमने यहाँ पर इसको देखा, और अभी हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा df is null, उसके बाद देना पड़ेगा सम। तो इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर इम्प्यूटेड है। ठीक हो गया। अभी हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, और अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर डेटा को भी लोड कर दिया, और ये जो है हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पर आ गया है। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉइंट प्लॉट यहाँ पर बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं लिखता हूँ sns.point_plot। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे x। तो x पे जो है हम लोग यहाँ पर मैप करते हैं डे को, एंड देन y पे मैं यहाँ पर मैप कर देता हूँ टिप को। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 कॉलम जो है आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, डे और टिप। तो x पे जो है मैंने यहाँ पर डे को मैप किया, और y पे जो है मैंने यहाँ पर टिप को मैप कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर चाहिए डेटा। तो डेटा जो है वो हमारा आ रहा है यहाँ पर df से, एंड देन अभी जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर अभी शो करना है। तो मैं करता हूँ plt.show। तो अभी मैं देख रहा हूँ भाई, जैसे मैंने इसको शो किया, मेरे पास जो है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत से यहाँ पर जो है यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट जो है मेरे पास यहाँ पर बनकर आ चुका है। तो अभी मुझे मान लो ग्रिड ऐड करनी है, तो वो काम भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ sns.set। अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं इसको। तो आप यहाँ देख रहे हो ग्रिड के साथ हमारा जो ये पॉइंट प्लॉट है वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने ग्रिड भी जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड कर दी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर टाइटल को भी ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ plt.title, एंड देन अभी हम लोग यहाँ लिख देते हैं पॉइंट प्लॉट। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर टाइटल भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आपने टाइटल भी जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो एक्स एक्सिस पे डेज मैप है, वाई एक्सिस पे टिप मैप है, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको देख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर पॉइंट प्लॉट तो बन गया, और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली एक पॉइंट प्लॉट को यहाँ पर बना लिया है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर कैटेगोरिकल, तो अभी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए था। तो अभी हम लोग बात करते हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए। तो कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए जो है आप यहाँ पर देखोगे कि कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के जो है हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए भी मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा sns.pointplot, एंड देन उसके बाद जो है मुझे ये एक्स पे जो है इस बार मैं टाइम को मैप करूँगा। तो मैं लिखता हूँ टाइम। ओके, तो मैं लिखता हूँ टाइम, और वाई पे जो है मुझे मैप करना पड़ेगा यहाँ पे टोटल बिल को। तो मैं लिखता हूँ टोटल बिल, एंड देन उसके बाद डेटा मुझे देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ ह्यू। पहले मुझे डेटा मैप करना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ डेटा जो कि हमारा है df, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा ह्यू पैरामीटर, और ह्यू पे जो है मैं यहाँ पर दे दूँगा स्मोकर, एंड देन उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर पैलेट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ पैलेट, और पैलेट देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा एक्सेंट जो कि पैलेट का नाम है, और यहाँ पर ए जो है वो बेसिकली बड़ा है। ओके ग्रेट। तो अभी जो है हम लोग उसको शो करवाएंगे। तो मैं लिखता हूँ plt.show। तो भाई जैसे ही मैंने इसको शो करवाया, आप देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो कैटेगोरिकल कॉलम के लिए था वो भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है ये कंजप्शन को आपके पास डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास जो पर्पल वाला है ये आपके पास नो, यानी कि कंजप्शन इतनी नहीं होगी, और जो ग्रीन है ये बता रहा है कि भाई जो स्मोकर है वो कंजप्शन को करेगा, यानी कि टाइम के हिसाब से टोटल बिल। मतलब ये कि स्मोक अगर करेगा टाइम के साथ, मतलब मान लो लंच के बाद बहुत ज़्यादा स्मोक करेगा तो उसमें कितना बिल जनरेट हुआ, उसके बाद मान लो डिनर के बाद अगर वो स्मोक करता है तो उसके बाद कितना बिल जनरेट हुआ। तो लंच और डिनर के हिसाब से जो है यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज में भी तो 2 क्लासेस हैं येस और नो की, जिसमें हमारे पास कंडीशंस रहेंगी
येस या फिर नो। तो लंच के बाद हमारी कंजप्शन होगी या नहीं, होगी तो येस, नहीं होगी तो नो। इसी तरीके से डिनर के बाद येस या फिर नो, यानी कि होगी या फिर नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ जो है वो एक यहाँ पर जो है मैंने पॉइंट प्लॉट यहाँ पर जो है वो बना दिया। तो फोक्स फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड, और बाकी हम लोग सीखेंगे आगे आने वाले सी बॉन्ड के सेशन में। तो फोक्स और चीज़ें भी जो है वो काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए बाकी हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आगे आने वाले सेशन में जो है वो सी बॉन्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और नए नए जो मेथड्स हैं, नए नए जो आपके पास प्लॉट्स हैं, और नए नए उनमें एट्रीब्यूट्स हैं और सारे फंक्शंस हैं, उनको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, और आप लोगों को जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएंगे। तो फाइनली यार ये सेशन जो है वो यहीं पे होता है एंड, और बाकी सीखेंगे आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।